रात को लगभग 12 बजे का समय होता है। दो किसान होते हैं जो कि अपने खेत में अपनी फसलों की रखवाली कर रहे होते हैं आवारा जानवरों से। अचानक से क्या होता है दोस्तों, उन्हें जंगल की तरफ से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी जिसमें कि कोई बच्चा चीख रहा था, चिल्ला रहा था। अब जैसे ही वो आवाज़ आने लगती है तो पहला किसान दूसरे किसान से पूछता है, क्या तुम्हें जंगल की तरफ से कोई बच्चे की आवाज़ आ रही है चीखने चिल्लाने की? तो दूसरा किसान बोलता है, हाँ मुझे आ रही है। तो वो कहते हैं कि चलो देखने चलें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन क्या होता है दोस्तों, वो जब ऐसे बातें कर रहे होते हैं तभी उस बच्चे की चीखने चिल्लाने की आवाज़ बंद हो जाती है। उसके बाद जंगल से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। अब जैसे तैसे तो ये किसान हिम्मत करके खड़े होते हैं उस बच्चे की आवाज़ को सुनकर जंगल की ओर जाने के लिए। लेकिन जैसे ही इनको जंगल से अजीबोगरीब आवाज़ आने लगती हैं तो ये दोनों किसान आपस में फैसला करते हैं कि ये लोग जंगल की तरफ नहीं जाएंगे। हो सकता है कोई छलावा हो, कोई भूत प्रेत हो, चुड़ैल हो, जिन हो, जो कि उन्हें ऐसी आवाज़ें सुनाकर अपनी तरफ बुला रही हो। इसीलिए ये दोनों किसान जंगल की तरफ नहीं जाते और वापस अपनी जगह पे आकर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो आवाज़ें आना भी बंद हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, जब दूसरे दिन इस बात का राज खुलता है कि यहाँ पे कोई रात को कोई कांड हो रहा था, तब ये दोनों किसान जाकर पुलिस को पूरी कहानी बताते हैं कि रात को ऐसे ऐसे करके आवाज़ आ रही थी। जब ये दोनों किसान पुलिस को ये वाली बात बताते हैं तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। अगर दोस्तों ये दोनों किसान रात को उसी समय उस बच्चे की आवाज़ सुनकर जंगल में चले जाते तो शायद आज की ये कहानी नहीं बन पाती। दोस्तों, आज की कहानी मैं शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक शहर लगता है पलामू, और पलामू का ही एक थाना लगता है हुसैनाबाद, और हुसैनाबाद थाना क्षेत्र का ही एक गांव लगता है। वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, 12-13 नवंबर 2024 की रात को लगभग 2 बजे का समय रहा होगा। मनोज के घर को कोई खटखट आता है। दरअसल मनोज जो है बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। अब जब उसका दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो वो उठता है और बाहर जाता है और दरवाज़ा खोलता है। अब वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल वो बाहर एक परछाई देखता है, और परछाई कैसी होती है, वो परछाई होती है एक स्त्री की जिसके बाल बिखरे हुए थे। उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था, नग्न अवस्था में थी और वो देखने में बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। अब जैसे ही मनोज ने उसे देखा तो वो घबरा जाता है। जैसे उसने दरवाजे खोले थे वैसे ही दरवाज़ा बंद करता है और वापस अपने घर के अंदर घुस जाता है। अपने घर के सभी लोगों को अलर्ट कर देता है कि अगर कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो तुम्हें बाहर नहीं जाना, बाहर खतरा है, कोई अजीब सी स्त्री, शायद कोई चुड़ैल बाहर घूम रही है। उसके परिवार के लोग भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करते कि ये कह क्या रहा है, शायद सो रहा था गहरी नींद में, दरवाज़ा खोला और कुछ अजीब सी परछाई दिखी होगी, उसे देख के डर रहा है। वो भी घर वालों की बात मान लेता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद फिर से मनोज का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। अब जैसे ही उसका दरवाज़ा दोबारा से खटखटाया जाता है तो मनोज टॉर्च की रोशनी जलाता है और दरवाजे की जो दरार होती है उसमें से देखता है दोबारा। तो वो देखता है वही स्त्री उसके घर के सामने खड़ी हुई है जिसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है, सारे बाल बिखरे हुए हैं और देखने में बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही है। अब जैसे ही मनोज ये चीज़ देखता है तो उसकी हलक में से जवान बाहर आ जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। अब जब मनोज ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तभी ना केवल उसके घर वाले बल्कि आसपास के जितने घर थे उन जिन जिन घरों तक उसकी आवाज़ पहुंच रही थी उन सब घर के लोग जाग जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मनोज ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अब गांव के लोग भी जाग जाते हैं तो सब लोग अपने दरवाजे खोलते हैं, कोई टॉर्च लेकर आता है,
कोई मोबाइल की रोशनी लेकर आता है। दरअसल होता क्या है दोस्तों, जब मनोज ने उसको देखा था उस समय रात को लाइट नहीं आ रही थी, अंधेरा था, और मनोज जो है उसको मोबाइल की टॉर्च से देखता है। अब देखता है तो परछाई दिखती है, परछाई में एक महिला खड़ी हुई है जिसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं। उसे लग रहा था कि मानो उसके घर के दरवाजे पे कोई चुड़ैल आ गई है। अब गांव के लोग वहाँ पे आते हैं, सबके हाथ में कुछ ना कुछ रोशनी वाली चीज़ होती है और वहाँ पे देखने आते हैं, तो वो सब एक चीज़ देखते हैं। वहाँ पे गांव के बीच में एक महिला है जिसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है और वो जोर जोर से नाच रही है और हंस रही है और उसके बाल बिखरे हुए हैं, देखने में एकदम डरावनी लग रही थी। और अब दोस्तों होता क्या है, जब वो महिला नग्न अवस्था में गांव के बीच में नाच रही होती है तो गांव के लोग उसे देखते हैं, उससे पूछते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं कि वो कौन है, कहाँ से आई है। तभी पता चलता है कि इस महिला का नाम अनीता देवी है और ये यहाँ की बगल की ही रहने वाली है। अब होता क्या है, उसे गांव की महिला पकड़ लेती हैं, उसे बैठाती हैं और जो उसने अपने शरीर पे कपड़े नहीं पहने होते उसके शरीर पे कपड़े डालती हैं, उसे ठीक ठाक करती हैं, उसके बालों को ठीक करती हैं और उसके बाद उससे पूछती हैं हुआ क्या, कैसे क्या हुआ। लेकिन वो किसी को कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है। अब इसके घर पे खबर पहुंचाई जाती है कि तुम्हारी बहू इस अवस्था में मनोज के घर के खटखटा रही थी और गांव के बीच में निर्वस्त्र होकर नाच रही थी। अब उसकी सास दौड़ी दौड़ी आती है वहाँ पे अपनी बहू के पास और बहू को देखती है तो पूरे गांव ने घेरा हुआ है और उसे पकड़ के बैठाया हुआ है। अब जो उसकी सास है वो अनीता देवी को उसका हाथ पकड़ के अपने साथ घर की ओर ले जा रही होती है, लेकिन तभी उससे पूछती है कि बेटी कहाँ है। अब जैसे ही बेटी की बात आती है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अनीता देवी, उसकी एक 1.5 साल की बेटी भी थी और ये अपनी बेटी को लेकर सुबह 11 बजे की निकली थी। अब उसकी सास पूछती है कि बेटी कहाँ है बताओ। तभी जैसे ही उसकी सास ने उससे पूछा कि बेटी कहाँ है तो वो कहती है कि अगर आपने मेरी सिद्धि खराब नहीं की होती तो मैं अपनी बेटी को बचा लेती। और अब दोस्तों जैसे ही गांव के लोग ये वाली बात सुनते हैं तो सभी के सभी सन्न रह जाते हैं, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अब उसकी सास उससे दोबारा से पूछती है कि बताओ बेटी कहाँ है, तो उसकी बहू कहती है यानी कि अनीता देवी कि बेटी तो अब नहीं रही, लेकिन अगर आप मेरी सिद्धि को पूरा हो जाने देती तो मैं अपनी बेटी को आज जिंदा कर लेती। अब दोस्तों जैसे ही दोबारा से गांव वालों ने ये वाली बात सुनी कि बेटी को जिंदा कर लेती, इसका मतलब ये है कि इसकी बेटी मर गई है, तो गांव वाले लोग क्या करते हैं, उसी दिशा में भागने लगते हैं ढूंढने के लिए जिस दिशा से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। और जगह जगह पे, चप्पे चप्पे पे गांव के लोग उस छोटी सी बच्ची यानी कि 1.5 साल की बच्ची को ढूंढते हैं। लेकिन दोस्तों गांव के किसी भी व्यक्ति को वो बच्ची नहीं मिलती। गांव के लोग पूरी रात जंगलों में और खेतों में उस बच्ची को ढूंढते रहते हैं। समय गुजरने लगता है। दरअसल ये वाक़या है रात को 2 बजे का। कब 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं, लेकिन वो बच्ची नहीं मिलती। अब क्या होता है दोस्तों, गांव के लोग क्या करते हैं, गांव के लोग पुलिस को खबर करते हैं। अब पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। गांव के लोग और पुलिस दोनों इस चीज़ को एक साथ ढूंढ रहे थे। तभी ये वाली बात उन्हीं 2 किसानों के पास भी पहुंच जाती है कि ऐसे ऐसे करके रात को ये सारी हरकतें हुई थी। अब जो 2 किसान रात को खेत में बैठे हुए थे, उनको उस बच्ची की चीखने की चिल्लाने की आवाज़ रात को 12 बजे आ रही थी और साथ ही बाद में अजीब अजीब सी आवाज़ आई थी। तो वो दोनों किसान भी मौके पर पहुंच जाते हैं और वो बताते हैं कि इस दिशा से आवाज़ आ रही थी। अब गांव के सभी लोग उसी दिशा में जाते हैं जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी। तो वहाँ पे एक छोटा सा तालाब होता है और तालाब के बगल में क्या होता है दोस्तों, देखने में ऐसा लग रहा होता है कि जैसे मिट्टी को अभी खोद के यहाँ से साफ़ किया जाता है। और उसके पास क्या मिलता है, वहाँ पे चूड़ी मिलती हैं, सिंदूर मिलता है, नींबू मिलता है और पूजा पाठ के यानी कि पूजा पाठ की सामग्री मिलती है। अब पुलिस और गांव के लोग सभी उस गड्ढे के पास आ जाते हैं और अब दोस्तों जो गांव के लोग होते हैं उस गड्ढे के अंदर हाथ डालते हैं और जैसे ही वो अंदर हाथ डालते हैं तो उन्हें उसी अनीता देवी की बेटी जिसकी उम्र 1.5 साल है
उसकी लाश उस गड्ढे के अंदर पाती है। अब उसको बाहर निकाला जाता है। अब बाहर निकाला जाता है तो पता चलता है कि उसका सीना पूरा फटा हुआ है। अब पुलिस क्या करती है, उस बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब जैसे ही उस बच्ची का पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि उस बच्ची के शरीर के अंदर कलेजा ही नहीं है, यानी कि उसका दिल नहीं है। अब अनीता जो होती है उसकी माँ, उसको गिरफ्तार किया जाता है और थाने में बैठाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि बताओ तुमने इस बच्ची के साथ क्या किया। लेकिन अनीता पुलिस को कुछ भी नहीं बताती। अब जैसे ही अनीता पुलिस को कुछ नहीं बताती तो पुलिस वाले उसकी सास से पूछते हैं कि क्या हुआ था, अनीता कहाँ गई थी। तो अनीता की सास बताती है कि 13 नवंबर 2024 की सुबह लगभग 11 बजे का समय था, वो खेत पर जा रही थी। अब जब वो खेत पर जा रही थी तो उसने अनीता को आवाज़ दी। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा दोस्तों, अनीता की 3 बेटी और 1 बेटा है। अब अनीता की जो सास है वो उसको आवाज़ देती है, बाहर बुलाती है और उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ पे खेत में चलना चाहोगी तो चलो, वहाँ पे थोड़ा काम है कर लेना। लेकिन अनीता क्या है, वो उससे कहती है कि मुझे बाज़ार जाना है और बाज़ार से सामान लेना है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जो अनीता का पति है उसका नाम है वरुण, जो कि दिल्ली में सेटरिंग का काम करता है, कभी सरिया मोड़ता है, लेंटर का काम करता है। आप मान सकते हैं कि वो वहाँ पे मजदूरी का काम करता है। अब जो सास होती है वो तो खेत पे चली जाती है और जो अनीता है वो क्या करती है, अपनी 1.5 साल की बच्ची को लेकर बाज़ार चली जाती है सामान खरीदने के लिए। और दोस्तों बाज़ार जाके ये क्या खरीदती है, ये खरीदती है चूड़ी, सिंदूर, नींबू, पूजा पाठ की सामग्री और भी बहुत सारा सामान खरीदती है। और उसके बाद में जब इसकी परचेजिंग यानी कि सामान खरीदारी पूरी हो जाती है, उसके बाद ये अपनी 1.5 साल की बेटी को लेकर अपने साथ जंगल के इलाके में जाती है, जो कि लगभग इसके घर से 2 किलोमीटर दूर होता है। और इसके बाद दोस्तों वो क्या करती है, उसके चारों तरफ जंगल ही जंगल होता है। पहले तो वो अपने शरीर के सारे कपड़े उतारती है, उसके बाद में वो अपनी 1.5 साल की बच्ची के शरीर के सारे कपड़े उतारती है और जो भी तांत्रिक क्रिया करती है वो करती है वहाँ पे। और उसके बाद में वो क्या करती है दोस्तों, वो अपनी बच्ची के शरीर को सीने से काटना शुरू करती है। उसके बाद वो उसके कलेजे को निकालती है। उसके बाद वो क्या करती है दोस्तों कलेजे के साथ, इसका हमें नहीं पता, उसे खाती है या नहीं खाती, लेकिन बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसने अपनी बच्ची के कलेजे को निकाल के खा लिया था। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है और नाचने लगती है। और यही आवाज़ जो खेत में बैठे हुए किसान थे उन तक पहुँच गई थी। दोस्तों अगर किसान उस बच्ची की पहली आवाज़ पर ही उठ जाते और वहाँ पे देखने जाते तो शायद आज ये बच्ची बच जाती। लेकिन क्या होता है, किसान भी इस महिला की उन आवाज़ों से डर गए और अपनी जगह पे ही बैठे रहे, वो उसको देखने के लिए नहीं गए। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये महिला अपने गांव जाती है और गांव के 4 चक्कर लगाती है और चक्कर लगाने के बाद ये अपने पड़ोसी मनोज का दरवाज़ा खटखटाती है और वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है और नाचने लगती है। जब मनोज जागता है तो चीखता चिल्लाता है, फिर गांव के लोग आते हैं, फिर इसे पकड़ा जाता है। इसके बाद में इसको गिरफ्तार किया जाता है, इसकी बच्ची को जंगल से बरामद किया जाता है और उसके बाद इससे ये सारी बातें पूछी जाती हैं। और एक और बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, दरअसल हुआ क्या था, जब इस महिला की शादी हुई थी तो कई साल तक इसको बच्चे नहीं हुए थे। अब जब इसको बच्चे नहीं हुए तो ये क्या करते थे, गांव वाले ये अलग अलग डॉक्टर को इस महिला को दिखा रहे थे। लेकिन तभी उनमें से एक डॉक्टर क्या कहता है कि देखो कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर की दवाई भी जब काम नहीं आती तो तंत्र विद्या काम आती हैं। तो आप ऐसा करो कि किसी ओझा वोझा के पास चले जाओ, वो आपको सही सलाह देगा, आपका बच्चा भी हो जाएगा। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, दरअसल ऐसी सलाह कभी भी कोई डॉक्टर नहीं देता। होता क्या है, गांव में 90% झूला छाप डॉक्टर पाए जाते हैं जो कि कभी किसी डॉक्टर के पास काम किया करते थे, फिर अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं, कोई डिग्री नहीं होती। और बहुत से तो ऐसे होते हैं वो तांत्रिक क्रिया की सलाह भी दे देते हैं। अब इस डॉक्टर ने भी अनीता को तांत्रिक क्रिया की सलाह दे दी।
अब ये महिला अपने पति के साथ किसी तांत्रिक के पास जाती है। अब उसके पास जाती है तांत्रिक के पास, तो होता क्या है दोस्तों, कभी कभी ऐसे काम हो जाता है, मतलब कि गंगा को आना था, भागीरथी के सर पे पड़ गई थी, उसी तरह से इसके साथ हो गया। हुआ क्या था, ये किसी तांत्रिक के पास जाती है और उसके बाद इसके लगातार बच्चे पैदा होना भी शुरू हो जाते हैं। इसकी 3 बेटी होती हैं और 1 बेटा होता है। तो ये महिला क्या सोचती है कि तांत्रिक क्रिया की वजह से ही मेरे 4 बच्चे हुए हैं। और शायद दोस्तों जब इसके बच्चे हुए थे तो तभी से इसको ये एहसास होने लग गया था कि तंत्र मंत्र की शक्ति से शायद हम कोई अलौकिक शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये क्या करती है, ये एक बिहार के एक तांत्रिक के संपर्क में आती है और उससे ये शिक्षा दीक्षा लेती है, और उसके बाद में अलौकिक शक्ति प्राप्त करने के लिए ये क्या करती है, अपनी ही बच्ची की बलि देती है। उसके शरीर को बीच में से फाड़ती है, उसके बाद उसका कलेजा निकालती है, और उसके बाद क्या करती है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट बता रही हैं कि इसने अपनी बच्ची का कलेजा निकाल के खुद ही खाया था। और इसके बाद वो अपने गांव जाती है। गांव जाकर वो अपने गांव में जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है, मनुष्य के दरवाजे को खटखटाती है। अगर ये उस रात को उसके दरवाजे को नहीं खटखटाती तो शायद इस मामले के बारे में हमें पता ही नहीं चल पाता। और जैसे ही ये वाली बात पुलिस के बड़े अधिकारियों तक पहुंचती है कि एक महिला ने तांत्रिक क्रिया के चलते अपनी 1.5 साल की बच्ची की हत्या करके उसके सीने से उसके दिल को निकाल के खा लिया है, तो पुलिस बड़े जो अधिकारी हैं वो भी चौंक जाते हैं। और उसके बाद वो एक जागरूकता अभियान चलाते हैं, जिसमें क्या होता है, पुलिस की टीम आसपास के जितने भी गांव हैं उन सभी तक जाती हैं और उनको समझाती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तांत्रिक क्रिया कुछ नहीं होती, और उनके मन में कोई भी ऐसी चीज़ ना आए, इसलिए पुलिस ने ये वाली जागरूकता अभियान चलाया था। और दोस्तों हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं। पहली बात तो ये है, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको बताना था और जताना था। बताना क्या था कि दोस्तों बहुत सारी कहानियां मैंने आपको सुनाई हैं जिसमें कि तांत्रिक क्रिया के चलते कोई अपनी माँ को मार देता है, कोई बाप को मार देता है, किसी ने तो पूरे परिवार की हत्या कर दी, लेकिन कभी भी किसी को कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। यहाँ पे अनीता ने अपनी 1.5 साल की बच्ची की हत्या कर दी, इसको भी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। एक और बात, अगर तांत्रिक क्रिया से किसी को कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती थी तो जिन्होंने इनको ये तांत्रिक क्रिया सिखाई है वो यहाँ के देश के राजा नहीं बन जाते, दुनिया के राजा नहीं बन जाते। तांत्रिक क्रिया जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। होता क्या है, मैंने आपसे क्या बोला था, गंगा को आना था ज़मीन पे, भागीरथी के सर पे पड़ गई तो बोलने लगे कि भागीरथ लेके आए थे। अरे गंगा जी को तो आना ही था, अब इसके तो बच्चे होने ही थे, लेकिन ये क्या है, गलती से तांत्रिक के पास चली गई थी उसी समय पे, तो ये सोचने लगी कि तांत्रिक बाबा ने जो मंत्र तंत्र किए हैं उसकी वजह से मेरे 4 बच्चे हुए हैं। इसको भी गलतफहमी हो गई, और उसके बाद में इसने भी किसी तांत्रिक से शिक्षा दीक्षा ली, उसके बाद में उसकी हत्या कर दी। अब क्या हुआ, अब ये जेल चली गई है। अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि इस महिला के साथ इस कांड में और कौन कौन था, कहीं ऐसा तो नहीं इसके साथ में कोई और भी मिला हुआ हो, कोई तांत्रिक हो या कोई भी हो गांव का आदमी जो कि इस कांड को करने में इसके साथ था। तो पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर रही है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में और तंत्र क्रिया के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं, क्योंकि हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार।